अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसकी न्यू बुक और इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका टॉपिक नंबर 2.3 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब यह है कि अगर एक एटम हमारे पास है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब कैसे है, किस तरीके से है, उसको बच्चों आज हमने स्टडी करना है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि एटम को हम तस्वर कैसे करते हैं। तो जाहिर है बेटा, एटम के अंदर सिर्फ तीन चीजें ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। अब एटम की स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है कि ये दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो सब चीजें रहती हैं और इसके इर्द गिर्द बेटा खास किस्म के एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरतीब के साथ पाए जाएंगे, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, इसको आज हमने समझना है। दैट इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपने एक बात सबसे अहम चीज याद रखनी है, ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा और ये एमसीक्यूज भी आएगा कि ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है। तो ये जितनी भी एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये हमें एक अजीम साइंटिस्ट बोर ने सबसे पहले इसके बारे में आइडिया दिया था। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज ओरिजिनेट फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल। ये बोर के एटॉमिक मॉडल से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पता चलता है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होता है कि इलेक्ट्रॉन की तरतीब कैसे है। एटम के अंदर बेतरतीब से इलेक्ट्रॉन नहीं लगे हुए बल्कि खास तरतीब के साथ लगे होंगे। अब बेटा अगर ये जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है, जो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि जिन घरों के अंदर ये रहते हैं जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन भी खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्यों मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि बेटा वो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल में रह रहे होते हैं और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये एनर्जी के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं तरतीब को। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेटा इसे आपने नाम देते हैं। अब हम ड्राइव करना चाहते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर होगी कैसे, एटम किस तरीके से होगा, इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी। असल चीज तो हमने यही देखनी है कि इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी। तो यहाँ पे बेटा प्रिंसिपली फ्रॉम टू सोर्सेज, तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के सोर्सेज आते हैं जो हमें बताते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है। सबसे पहले को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने हैं। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, सबसे पहले बात आती है बेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आमतौर पर ये जो हमारे पास लाइट होती है, व्हाइट लाइट है, ये जो सूरज की रोशनी है, अगर आपसे कोई पूछता है ये हमें व्हाइट क्यों नजर आती है, तो आप कहते हैं भाई इसलिए व्हाइट नजर आती है बिकॉज इट हैज ए सिंगल वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ एक जैसी होती है इसलिए आपको व्हाइट नजर आती है। अगर इसी लाइट को बेटा आप प्रिज्म में से गुजारते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारते हैं तो ये जो लाइट होती है ये मुख्तलिफ कलर्स में तब्दील हो जाती है। अब आपको कलर नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये कलर क्यों नजर आते हैं, क्योंकि जब ये व्हाइट लाइट इस स्पेक्ट्रोमीटर में से या प्रिज्म में से गुजरती है तो प्रिज्म कैन बी सेपरेट देम अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट वेवलेंथ्स। कि ये जो व्हाइट लाइट है जिसकी सिंगल वेवलेंथ है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, इसको वेवलेंथ के लिहाज से अलग कर देगा। तो आपको यहाँ पे 7 रंग मिलेंगे। तो ये क्या होगा, विप गाय आर, इसे आप याद करेंगे विप गाय आर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो विप गाय आर याद कर लेंगे, या बेटा आप ऊपर से नीचे की तरफ याद करना चाहते हैं तो रोएगी बीवी, रोएगी बीवी ऐसे याद कर लोगे। अब वेवलेंथ का क्या चक्कर है, देखो ये जो वायलेट होती है ना बेटा, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होगी। यानी जिस रोशनी की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होगी वो आपको वायलेट नजर आएगा और जिसकी वेवलेंथ बेटा 750 नैनोमीटर होगी वो आपको रेड नजर आएगा। तो इस तरीके से बाकी जितने भी कलर्स हैं वो वायलेट और रेड के दरमियान पाए जाते हैं क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो इनके दरमियान में बेटा आ जाती है। तो अब स्पेक्ट्रम क्या होगा कि आमतौर पर सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि आम लाइट को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में या कलरलेस या कलर्स में बेटा चेंज कर देना या उनको सेपरेट कर देना व्हेन इट पासेस थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब लाइट स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजरेगी
तो इस लाइट को मुख्तलिफ कलर्स, कंपोनेंट या वेवलेंथ के लिहाज से अगर आप इन्हें अलग कर देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, तो दैट इज नाउन एज ए स्पेक्ट्रम ये कहलाएगा। तो ये जो डिस्प्ले नजर आपको आ रहा है, ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है, दैट इज नाउन एज ए स्पेक्ट्रम। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम से आपको कैसे पता चलेगा कि ये फलां चीज का एक मॉलिक्यूल है या फलां चीज का एक एटम है और इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे होगी? तो वो बच्चों आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पता चलेगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होगा? स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब ये व्हाट इज स्पेक्ट्रा? बेटा ये आमतौर पर आपको ये एक पट्टी मिलेगी, एक लाइनें मिलेंगी जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स लाइनें होंगी, और इन लाइनों से अंदाजा लगाया जा सकेगा कि ये फलां एलिमेंट है, ये उसकी कलर्ड लाइट्स आपको मिल रही हैं। इस कलर लाइट्स को आपने स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इस कलर लाइट्स को बेटा सॉरी आपने स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशान होते हैं। अगर दो बहन भाई या दो भाई ट्विंस हैं, उनकी शक्लें भी मिल रही हैं, उनकी बहुत सारी चीजें आपस में मिल रही हैं, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स बेटा या फिंगर के ऊपर लगे हुए ये जो निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो एटम्स होते हैं, इनका जब आप स्पेक्ट्रा लेते हैं, इनके जो कलर्ड ले रहे होते हैं, तो ये जो कलर लाइनें आपको मिल रही होती हैं, ये हर एलिमेंट की यूनिक होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सिर्फ उसी एटम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं, किसी और को और का वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बेटा स्टडी करेंगे, तो वहां पे मिलने वाली जो लाइनें होंगी उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ की वजह से आप पहचान लेंगे कि ये वाला जो एटम है वो हाइड्रोजन का है। अब बेटा आपने बताना है व्हाट इज स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक एटम की जो लाइनें आपको मिल रही हैं उसी को आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो तरह से पढ़ते हैं। अब पहला पहला जो आएगा इसे हम कहेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक का मतलब है एटम को, एमिशन का मतलब है उसमें से रोशनी को निकालना। अब समझने की बात है, तो ये हमारे पास एक ना डिस्चार्ज ट्यूब है, एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट नेम इज ए डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी एलिमेंट आपने लेना है वो गैसियस स्टेट में लेंगे, मतलब अगर सोडियम है तो इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, तो ये पहले गैसियस स्टेट में है। इस हाइड्रोजन को आपने स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब इसे हीट करेंगे तो इस हाइड्रोजन के अंदर से बेटा कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, कुछ लाइट निकलेगी। इस लाइट को जब आप स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारेंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर इसके बाद आपको एक पट्टी बना के देगा, एक आपको जो है एक लाइन बना के देगा, एक आपको जो है चिट निकाल के देगा जिसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स बने हुए होंगे, दैट इज नाउन एज ए स्पेक्ट्रम। तो बेटा फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन जो रेडिएशन है इसको स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारते हैं, तो यहाँ पे आपको कलर्ड लाइनें मिलती हैं, कलर्ड वाले हिस्से मिलते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी जगह गैप्स होते हैं जो कि ब्लैक गैप्स है, मतलब एक ब्लैक गैप्स है, फिर आपको येलो लाइन मिली, फिर आपको वायलेट लाइन मिली, फिर आपको ग्रीन लाइट मिली। तो इस तरीके से गैप्स के बाद बेटा आपको मुख्तलिफ कलर्स मिल रहे होते हैं। अब ये कलर्स क्यों आते हैं उस पट्टी के ऊपर? तो असल में यहाँ पे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी बेटा स्पेसिफिक वेवलेंथ है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा? उसको वेवलेंथ के लिहाज से अलग कर देगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे जो है नजर आ रही है रेड लाइट, तो समझे उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वेवलेंथ है वो 750 नैनोमीटर है, इसलिए बेटा वो आपको रेड नजर आ रही है। अब एक बात आपने तवज्जो से याद रखनी है। तो आप सोच रहे होंगे अगर एक रेड लाइट है, रेड कलर आपको उस स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर या स्पेक्ट्रम के ऊपर नजर आ रहा है, तो सोडियम का भी तो आपके पास उसी कलर में नजर आ रहा होगा, तो कैसे आप आइडेंटिफाई? तो एक बात बेटा याद रखें, जैसे वायलेट कलर है ये शुरू होता है 400 नैनोमीटर से और जाके ये खत्म होगा 470 नैनोमीटर में, यानी यहाँ पे वायलेट के 70 शेड होंगे। 400 नैनोमीटर पे जो आपको नजर आएगा वायलेट कलर, उसकी शेड होगी। फिर 401 पे जो नजर आएगा इसकी वेवलेंथ 401 होगी, वो अलग शेड का होगा, उसका अलग कलर होगा। वायलेट का 402 वाला अलग होगा, 403, ऐसे 70 कलर के बेटा आपको जो है वायलेट कलर नजर आ रहे होंगे। ऐसे रेड के बेशुमार कलर नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट इमिट हुई है और उससे निकलने वाले जो कलर्स आपको इस स्पेक्ट्रम के ऊपर नजर आ रहे होते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के होंगे, किसी और एटम के नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ये जो स्पेक्ट्रम है वो आपको 436 नैनोमीटर पे मिल रहा है
और 436 के ऊपर जो रेड लाइन मिलेगी वो सिर्फ बेटा हाइड्रोजन की होगी, और वो बेशक रेड है। और सेम रेड लाइट आपके पास हीलियम के अंदर से अगर निकल रही है तो वो 436 के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, 437 के ऊपर या 38 के ऊपर मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी वेवलेंथ से आप अंदाजा लगा लेंगे ये हाइड्रोजन का एटम है, दैट इज नोन एज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जस्ट लाइक ऐसे हैं जैसे हमारे पास फिंगरप्रिंट होते हैं, कि हर इंसान के एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हर इंसान के एक यूनिक किस्म की खसूसियात होती है, वो बेटा आपको ये फिंगरप्रिंट बता रहे होते हैं, ये फलां आदमी है, ये फलां आदमी है। जैसे आप अंगूठा मशीन के ऊपर लगाते हैं तो आपका नाम सब अता पता आ जाता है, ये फलां शख्स है। तो फिंगरप्रिंट से बेटा हजारों, इस दुनिया के अंदर अरबों इंसान रह रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ नहीं मिलते। तो एलिमेंट तो फिर बेटा 118 है, उनके कैसे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो ये बेटा मिलने वाला जो आपके पास होगा इसे हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसे हम डिफाइन करेंगे हाउ। तो आप इसे डिफाइन करते हैं व्हेन एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, जब उसे आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं या सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या इसके अंदर एक करंट छोड़ते हैं, देन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज इमिटेड, यहां से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जिनकी खास किस्म की वेवलेंथ होती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज कलर्ड लाइन, तो यहाँ पे बेटा आपको कुछ कलर्ड लाइंस मिल रही होती हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन की हैं। अब सवाल पैदा होता है ये रेडिएशंस क्यों निकलती हैं। तो बच्चों ये बात को याद रखना, वो इस तरीके से, ये बोर से इसका क्या ताल्लुक है। बोर ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के ऊपर बेटा रह रहे होते हैं। अब तवज्जो करें, फॉर एग्जांपल ये इनर इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हीट मिलती है तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बेटा हायर ऑर्बिट की तरफ चला जाता है। जब ये हायर ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो फिर जब इसकी एक्साइटमेंट खत्म होगी तो ये फौरन नीचे की तरफ आएगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है वो रेडिएशंस की शक्ल में इमिट करेगा, और उस रेडिएशंस की बेटा खास वेवलेंथ होगी, और वही रेडिएशन जब स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से गुजरेगी तो आपको एक कलर्ड लाइन दे जाएगी। इस तरीके से ये जो एटम होगा तो आप समझ आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के जो एटम होंगे उसके अंदर जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो रेडिएशन इमिट करेंगे तो उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे उनकी अपनी एक वेवलेंथ होगी, ऐसे सोडियम जो होगी उनकी अपनी, सबकी बेटा अलग अलग वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ की वजह से आपको अलग अलग कलर्स मिल रहे होंगे। अब सेकंड जो आपने पढ़ना है बेटा उसे हम कहते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बेटा सेम वैसा ही होगा। ये हमारे पास एक ना डिस्चार्ज ट्यूब होगी। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वही वाली गैस आपने फिल करनी है जो यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन गैस आपने फिल की हुई है। अब आपने क्या करना है कि इसको हीट नहीं करना, बल्कि इसके अंदर से व्हाइट लाइट को गुजारोगे। ये व्हाइट लाइट बेटा इसके अंदर से गुजर रही है। फॉर एग्जांपल ये 4 जो रोज हैं ये हमने व्हाइट लाइट के अंदर से गुजारी। अब 2 रो जो है वो बेटा इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, 2 यहाँ से पास हो जाते हैं। तो जब आप इसे प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यहाँ पे बेटा आपको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद डार्क स्पेसेस मिल रही होंगी, यानी कुछ आपके पास कलर आ रहे होंगे और कलर के दरमियान में बेटा आपके पास क्या आ रही होंगी, डार्क स्पेसेस आ रही होंगी। ये जो डार्क स्पेसेस हैं वो इस बात को जाहिर करती हैं कि ये जो रेडिएशन यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई है वो ये है, मतलब ये जो कलर लाइन आपको नजर आ रही है वो इसकी है, और ये जो डार्क स्पेस बेटा आपको नजर आ रही है वो जो रेडिएशन इस एटम ने अब्सॉर्ब कर लिया ये उसकी है। इस तरीके से यहाँ पे आपको डार्क स्पेसेस मिलेंगी और जहां पे आपको कुछ कलर्ड लाइंस भी आ रही होती हैं। मतलब ये है कि ये जो डार्क स्पेसेस होते हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ रेडिएशंस बेटा यहाँ पे अब्सॉर्ब हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होगा यहाँ पे आपको काली लाइनें मिल रही होंगी। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको हम यूं करेंगे कि व्हेन ए व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए, व्हेन ए व्हाइट लाइट, जब बेटा आपने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को, व्हेन ए व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए गैस, जब आपने इसे पास किया, पास, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू ए गैस, देन सम रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब, कुछ इसके अंदर से ये जो रेडिएशंस होती हैं वो बेटा अब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो फिर द रिमेनिंग रेडिएशंस व्हिच आर नॉट अब्सॉर्ब इन द गैस have a certain wavelength. These radiations are passed through the spectrometer and they give a specific color, और जो रेडिएशन यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाती हैं वो आपको ब्लैक लाइनें दे रही होंगी। अब एक मजे की बात यह है
कि जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपको कलर लाइनें नजर आ रही थी और यहाँ पे जो मिस हुई हैं दोनों की पोजीशन सेम है। मतलब इसी हाइड्रोजन को जाके बाद में आप गर्म करेंगे तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस होंगी वो कलर्ड लाइनों की शक्ल में आपको मिल रही होंगी। मतलब यह है कि बोथ हैव ए सेम पोजीशन। जब यहाँ से लाइट गुजरी है तो यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गई है और जब आपने इसे हीट किया तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ये इमिट हो गया। अब हम लास्ट बात करते हैं कि हर एलिमेंट जो होता है उसकी बेटा यूनिक किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है और इसी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से आप पहचान सकते हैं जो उसके अंदर से स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशंस निकल रही होती हैं, वहीं से बेटा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फलां एटम हो सकता है। इसी तरीके से आगे इसने हमें बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बेटा आपने एक हीलियम का स्पेक्ट्रम बना लें, इसकी अपनी खास किस्म की वेवलेंथ होगी। अगर सोडियम का स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो आपको 2 येलो लाइनें मिल रही होती हैं। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ एलिमेंट जो होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को ड्रा करेंगे तो हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो दूसरों से क्या होगा, यूनिक होगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।